और सीधे आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां पे मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। आपका जोश बता रहा है कि गाड़ी किधर जा रही है। एहसास हो रहा है। और युद्ध की इस मोर्चे पे आखिरी दिन जब हम पहुंचे हैं तो हमारे अंदर का जोश, होश, ऊर्जा, ये सामर्थ्य ही हमको अपने पराक्रम के पुरुषार्थ पे विजय की तरफ ले जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई आप सभी मित्रों को। हमारे बीच विराजमान महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री माननीय कृपाशंकर सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे कृपाशंकर सिंह जी। प्रत्याशी कोई बात नहीं, गला बैठा तो बैठा, हम तो पूरे उठ गए, चिंता मत करो। हमारे अमरजीत सिंह, नाम ही इतना बढ़िया। कोई परमात्मा ने आपका ये योग बनाया चुनाव में लड़ने का अब, लेकिन माता पिता ने अमर रहने का, अमर जीत रहने का है। जिसकी जीत ही अमर हो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो आपके माध्यम से चुनाव की इस बेला में हमारे एक एक कार्यकर्ता अमरजीत बन गए। इन सबको बधाई देता हूं, इन सबके लिए अभिनंदन करता हूं। चुनाव में फॉर्म भरता व्यक्ति अकेला, लेकिन जिस दिन फॉर्म डालता है, फॉर्म डालने के बाद वो अपना हस्तांतरण पावर का नीचे कर देता है और ये कार्यकर्ताओं की फौज अपने मतदाताओं तक जाती है और मतदाताओं के मन पे अपील होकर के। इसीलिए तो परमात्मा ने हमारे लिए देव मार्ग दिया है, सनातन धर्म का मार्ग दिया है। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती एकदम ऐसा लगता है कि उनके सारे के सारे अंदर के अंतर्मन के उठने वाले हमारे प्रति भाव के ऊपर एकदम हथौड़ा पड़ता है। और हम भी चाहते हैं और जोर से पड़ना चाहिए दुश्मन के ऊपर आक्रमण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश मंत्री मणि बालन जी, आपका भी स्वागत कर, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन, क्योंकि मेरे को शाम तक 6 सभाओं में जाना और अभी तो पहले ही शुरू हुई है। उसके बाद हमारा एक के बाद एक क्रम जारी रहेगा। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और मुझे मालूम है कि ये महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी और बाला साहब हिंदुत्व के नायक बाला साहब ठाकरे की कर्मस्थली, कभी न थकने वाली, कभी न रुकने वाली मुंबई नगरी, जिसमें लगातार इसकी जीवन में शरीर महाराष्ट्र का है लेकिन आत्मा उत्तर भारतीयों की है, मुझे मालूम है, जिसके माध्यम से ये पूरा ताकत के साथ महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र में तो क्या पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाती। 24 घंटे अहरनिश चलने वाली, एक चित्त एक भाव से, कभी न थकने वाली। और ऐसे में तो और आनंद तब आ जाता है जब हमारे लिए आज का ये समय और आनंद से भर देता है, जब हमारे सारे काम को चलाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, फिर क्या चाहिए इससे बढ़कर के। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे इस बात की आनंद है महायुति के माध्यम से, जब मैं आपके ये सारे समय के साथ ये चिन्ह देखता हूं तो उत्साह से भर जाता हूं। इन चारों चिन्हों में हमारी सारी गौरवशाली विरासत छिपी हुई है। अगर ये घड़ी देखता हूं तो ये मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। ये समय ही, और यही समय है, सही समय है, ये सही समय हमारे लिए ये घड़ी बताती है। फिर ये चक्र देखो तो हमको ध्यान में आता है कि हमारे अशोक चक्र के माध्यम से 24 कलाओं में बटा हुआ ये 24 घंटे का अहर्निश चलायमान चक्र हमको लगातार गतिमान रखता है। और भगवान राम के नाम पर जयकारा लगा ही लिया हमने, हमारा तीर तो सीधे निशाने पे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला जय जय श्री राम। और जब सबकी बात कर रहे हैं तो फिर हमने, कमल ने क्या बिगाड़ा है? इसका आनंद तो अलग ही आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे हो सकते रोने गाने वाले, कोई कटे पिटे हाथ लाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाएंगे, कौन पूछने वाला है उनको? कोई पूछने वाला है क्या? कमल के फूल पे कौन विराजते हैं?
तो जिसके साथ महालक्ष्मी उसकी कोई कंगाली हो सकती क्या? उसकी तो रोज दिवाली होगी कि नहीं होगी? तो यह आनंद के साथ जोरदार हुंकार भरो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आज आपके बीच मध्य प्रदेश की धरती से आकर के इस विजय यात्रा में शामिल हुआ और मुझे आनंद आया है जब मैं आखिरी दिन आया हूँ। यद्यपि आखिरी दिन नहीं आया हूँ, अभी तो लाड़की बहना को पहले पहुंचाया हमने। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हमारा लाडली बहना कहते हैं। ये लाडली बहना नहीं है, लाडली बहनाओं के माध्यम से माता बहनों की नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है और ये योजना हमारी सनातन धर्म की उस भावना से जुड़ती है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, किसी देश का अपनी माता से संबंध नहीं आता है, सब पुरुष प्रधान है। एकमात्र देश है जो बोलता है भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है। नवग्रह मंडल में भी कोई ग्रह माता पे नहीं है, एकमात्र माता पृथ्वी माता है, वसुंधरा है। यह हमारी परंपरा से जोड़ती है और हमारे यहाँ तो देवी देवता भी, इसलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम, माता बहनों का नाम आगे लेके चलते। जब हम लाड़की बहना की बात करते हैं, हमने लाडली बहना की बात की, वहां पे भी ये कांग्रेस और इनके चट्टे बट्टे छाती ठोक रहे थे। अरे काहे के लिए दे रहे हो, पैसे बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे तुम जीवन भर लौटते रहोगे, तुम्हारे पेट नहीं भराते। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाएगा तो गलत हो जाएगा क्या? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जाए तो वो रुपया का एक एक पैसा सदुपयोग में होता है। पैसा बिगड़ता है इनके हाथ में जो सदैव डाका डालते रहे। आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है, हमें इस बात का गर्व है। आज बदलते दौर में हम मुंबई भूले नहीं। इनके समय ताज होटल में यहाँ गोलियां चल रही थी, आतंकवादी हमले हो रहे थे और पाकिस्तान में दिवाली मन रही थी, पाकिस्तान में आनंद मन रहे थे। अब पाकिस्तान का बाप भी करके बताए, उसको घर में घुस के मार के बताएंगे ये है नरेंद्र मोदी की सरकार और ये है भाजपा की सरकार। बदलते दौर में इसी बात की आवश्यकता है। ये चुनाव इसी बात का है। एक तरफ जय जय श्री राम लगाने वाले लोग और एक तरफ जय श्री राम जैसे नाम बोलते हो और ये शर्माने लग जाते। आप बताओ, इनसे कोई कांग्रेस वाले उनके साथ वाले से पूछो, जाकर के भगवान राम के मामले में जब अयोध्या में भगवान राम विराजे, उस दिन से लगा के आज दिन तक कोई एक आदमी जाकर इनके साथ वाले भगवान राम के दर्शन करने को तैयार नहीं। इनको वहां भगवान के राम की छोड़ो, हम तो अब कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस बात के लिए चल रहे हैं भाई, तुम कुछ भी करो। आज बदलते दौर में हमारे सनातन धर्म की जो जय जयकार करेगा उसका साथ देंगे और ये तो अमर जीत है ही। आज के बाद निश्चित रूप से हम सब संघर्ष करेंगे उस बात के लिए जो हमने अभी तक मन में ठानी थी। महायुति ने जो 2.5 साल में अपनी पहचान बनाई है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरा देश झूम रहा है कमल के फूल के साथ, तो महाराष्ट्र कैसे पीछे रह सकता है? अरे हमने तो अभी 1250 ही दिए लाडली बहनों को, आप तो और आगे बढ़ गए, 1500 तो पहले दे दिए। अब तो